मध्य प्रदेश की रहने वाली एक लड़की जो इंदौर शहर में रहकर सिविल जज बनने की तैयारी कर रही थी, लेकिन एक दिन वो अपने घर जाने के लिए ट्रेन में बैठी, लेकिन अगले दिन वो अपने घर नहीं पहुंची। इतने रहस्यमय तरीके से वो चलती ट्रेन से गायब हुई कि आज उस रहस्य को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस जी जान से जुटी हुई है। लेकिन हर किसी के मन में एक ही सवाल है कि आखिर एक लड़की चलती ट्रेन से कैसे गायब हो सकती है, और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर वो है कहाँ। साथियों, आज की ये कहानी मध्य प्रदेश के कटनी जिले की रहने वाली 28 साल की अर्चना तिवारी की है। कटनी में रहकर अर्चना ने अपनी लॉ की पढ़ाई पूरी कर ली थी, लेकिन उसका सपना सिविल जज बनने का था। हालांकि कटनी मध्य प्रदेश का एक बेहद खूबसूरत शहर है, जहां पर सारी सुविधाएं उपलब्ध है, लेकिन कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने के लिए ज्यादातर बच्चे इंदौर शहर की तरफ रुख करते हैं। और इसी तरह अर्चना भी एक सिविल जज बनने का सपना लिए इंदौर की तरफ रवाना हुई। इंदौर पहुंचने के बाद अर्चना सत्कार गर्ल्स हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी करने लगी। पढ़ाई उसकी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन फिर 9 अगस्त को रक्षाबंधन का त्योहार आ गया और इस त्योहार को मनाने के लिए वो अपने घर जाना चाहती थी, इसलिए उसने पहले ही ट्रेन में रिजर्वेशन करवा लिया था। अर्चना की ट्रेन 7 अगस्त को थी और 7 अगस्त की दोपहर को वो अपने हॉस्टल से सबसे विदाई लेकर हॉस्टल से निकल गई। अभी आप जिस फुटेज को देख रहे हैं वो इसी हॉस्टल का है। ये अर्चना का लास्ट फुटेज है, जहां से अर्चना रेलवे स्टेशन के लिए निकली थी। रेलवे स्टेशन पहुंचने के बाद अर्चना अपनी ट्रेन का इंतजार करने लगी। कुछ ही देर में उसकी ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई। उसकी ट्रेन थी 18233 इंदौर बिलासपुर नर्मदा एक्सप्रेस, जिसके कोच नंबर B3 में उसे सीट नंबर 3 अलॉट हुई थी। लगभग 4:10 पर ट्रेन इंदौर से रवाना हुई। अर्चना अपनी सीट पर बैठ चुकी थी और ट्रेन में बैठने के बाद उसकी बात अपनी चाची से हुई। उसने अपनी चाची को फोन करके ये बताया कि वो ट्रेन में बैठ चुकी है। सफर के दौरान लगातार उसकी बात अपने परिवार वालों से हो रही थी और कहा जा रहा है कि आखिरी बार अर्चना की बात रात के 10:16 पर अपने परिवार वालों से हुई थी, जब ट्रेन भोपाल स्टेशन से गुजर चुकी थी। अगली सुबह ट्रेन को लगभग 7 बजे कटनी स्टेशन पहुंचना था। अगले दिन अर्चना को रिसीव करने के लिए परिवार वाले कटनी स्टेशन पहुंच गए और ट्रेन का इंतजार करने लगे। कुछ ही देर में ट्रेन कटनी स्टेशन पहुंच गई और अर्चना के परिवार वाले B3 कोच के सामने जाकर खड़े हो गए। एक के बाद एक मुसाफिर ट्रेन से उतर रहे थे, लेकिन काफी देर होने के बाद भी अर्चना ट्रेन से नहीं उतरी। परिवार वाले थोड़ा परेशान हो गए। उन्हें लगा कि कहीं अर्चना सो तो नहीं गई। फिर परिवार के कुछ लोग ट्रेन में चढ़े, लेकिन वहां पर अर्चना नहीं थी। इसके बाद परिवार वालों ने तत्काल अर्चना के मोबाइल पर फोन लगाया तो मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। परिवार वालों की धड़कनें तेज होने लगी। उन्होंने पूरा ट्रेन छान लिया, लेकिन अर्चना का कुछ भी पता नहीं चला और उसी वक्त ट्रेन अपने अगले स्टेशन के लिए निकल गई। ट्रेन का अगला स्टेशन उमरिया था, जहां पर अर्चना के कुछ रिश्तेदार रहते थे। परिवार वालों ने तत्काल उमरिया में रहने वाले अपने रिश्तेदारों को फोन लगाकर सारी बात बताई। उमरिया में रहने वाले रिश्तेदार तत्काल स्टेशन पहुंचे और जैसे ही ट्रेन उमरिया पहुंची, उन्होंने B3 कोच में अर्चना की तलाश शुरू कर दी। हालांकि वहां अर्चना तो नहीं मिली, लेकिन अर्चना का सामान वहीं पर था। रिश्तेदारों ने पास बैठे कुछ मुसाफिरों से अर्चना के बारे में पूछा। उनमें से कुछ लोगों ने बताया कि रात को उन्होंने अर्चना को देखा था, वो अपनी सीट पर बैठी हुई थी। इसके बाद एक और मुसाफिर ने बताया कि रात के वक्त उसने अर्चना को वॉशरूम की तरफ जाते हुए देखा था। वहीं कुछ का यह भी कहना था कि नर्मदा नदी आने से पहले उसने अर्चना को गेट के पास देखा था। लेकिन अब पूरा परिवार हैरान परेशान था। हर कोई यही सोच रहा था कि रात के वक्त अर्चना ट्रेन में ही थी और नर्मदा नदी आने से पहले उसे मुसाफिरों ने भी देखा था। फिर अचानक चलती ट्रेन से अर्चना कहां गायब हो गई। पूरी ट्रेन तलाशने के बाद आखिरकार परिवार वालों ने अर्चना की गुमशुदगी की रिपोर्ट GRP थाने में करवाई, जिसके बाद पुलिस ने अर्चना की तलाश शुरू कर दी। सबसे पहले पुलिस ने अर्चना की CDR रिपोर्ट निकलवाई, जिसमें पता चला कि अर्चना का मोबाइल रात के 2:59 पर बंद हुआ था। इसके बाद अर्चना के साथ सफर कर रहे आसपास के मुसाफिरों से भी पूछताछ हुई, जिनमें से कुछ लोगों ने यही बताया कि नर्मदा नदी आने से पहले अर्चना को वॉशरूम जाते हुए देखा गया था। इस मामले में पुलिस लगातार अर्चना की तलाश में लगी हुई है, लेकिन इसके साथ साथ कई थ्योरियां भी सामने आ रही हैं। इस मामले में पहली थ्योरी ये कहती है कि अर्चना का सीट नंबर 3 था, जो गेट के बेहद करीब था और हो सकता है कि अर्चना वॉशरूम जाने के बाद गेट के पास खड़ी होगी और शायद ट्रेन से गिरकर किसी हादसे का शिकार हो गई होगी। पुलिस ने इस एंगल से भी अर्चना की तलाश करनी शुरू की और कई गोताखोरों को अर्चना की तलाश में लगाया गया। उन्होंने लगातार नर्मदा नदी में अर्चना की तलाश शुरू की, लेकिन बारिश का मौसम और उफनती नदी की वजह से वहां पर कुछ भी नहीं मिला। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल से भी जांच करने की कोशिश की कि कहीं अर्चना ने खुद ही नर्मदा नदी में तो छलांग नहीं लगा दी, लेकिन ऐसा करने के लिए कोई ठोस वजह होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस ने अर्चना के पूरे मोबाइल रिकॉर्ड्स खंगाले, जहां पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। मोबाइल फोन रिकॉर्ड्स में पुलिस को ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे ये लगे कि अर्चना ने परेशान होकर खुद ही नर्मदा नदी में छलांग लगा दी हो। दूसरी तरफ अर्चना पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी।
थी, वहीं पुलिस ने जब उसके हॉस्टल का आखिरी फुटेज देखा तो उसमें भी वो बेहद खुश लग रही थी। इसके बाद एक ऐसी भी थ्योरी सामने आई जिसमें ऐसा लगा कि शायद अर्चना का किसी ने अगवा कर लिया हो, लेकिन ऐसा होना मुमकिन नहीं था क्योंकि ट्रेन में काफी ज्यादा मुसाफिर थे और अगर कोई अर्चना को अगवा करने की कोशिश करता तो वो चीखती चिल्लाती, लेकिन ऐसा भी कोई एंगल सामने नहीं आया। देखा जाए तो अर्चना 7 से 8 अगस्त की दरमियानी रात को अचानक गायब हुई थी और जिस रहस्यमय तरीके से वो गायब हुई है उस रहस्य को सुलझाने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस लगातार जुटी हुई है, लेकिन अब तक अर्चना का कोई सुराग नहीं मिला है। लेकिन उम्मीद है कि मध्य प्रदेश पुलिस जल्द ही अर्चना तिवारी को सही सलामत ढूंढ लेगी। आपका इस मामले में क्या कहना है जरूर बताएं और नई अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं साथियों एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।